हेलो व्हाट्सअप मित्रों, क्या हाल चाल। और आज आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपने नए प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए जरा नए प्रोडक्ट लेके आ चुका हूँ। हो सकता है वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर आए, क्योंकि मेरा माइक जो हो चुका वो हो चुका खराब। अब मैं नया माइक ऑर्डर करूंगा, लेकिन पहले मैं आज की वीडियो ऐसे शूट कर लेता हूँ। मैं लाया हूँ कुछ नए प्रोडक्ट लाया हूँ, जैसे कि आपको मैं कुछ सैंपल दिखाऊं। जैसे कि ये है एक ये प्रोडक्ट है, आपको मैं पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लाया, मैं 2-4 सैंपल लेके आया हूँ मैं। अब ये सैंपल लाने का पता क्या फ़ायदा है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। इन सबको खाली कर देता हूँ। ये देखो, मैं जो प्रोडक्ट लाया हूँ ना, सब देखो सब अलग अलग टाइप के हैं, कोई भी डबल चीज़ नहीं है। मैं जो भी लाया हूँ देखो सब चीज़ ये सिंगल सिंगल है। हर चीज़ का मॉडल एक सिंगल ही होगा, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर रखा है, इसको भी दिखा देता हूँ। देखो ये मैं लाया, सिर्फ एक एक सैंपल है। थार का एक सैंपल है, और ये जो स्पोर्ट्स कार होती है उसका एक ये है, और ये हेलीकॉप्टर का एक है, ये है मॉन्स्टर ट्रक का, ये ट्रैक्टर का, ये है ऑडी का है, लेकिन ध्यान रखना ये 1:32 में है। और ये है एसयूवी कार, जो भी ये भी 1:32 में ही है। और ये ऑडी है। देखो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। बस अंतर ये है कि 1:36 में, ये 1:32 में है। अब आप लोग को ये लग रहा होगा ना कि इतना कम क्यों लाया, सिर्फ कुछ कुछ सैंपल ही लाया हूँ। तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी ना, कभी भी ई कॉमर्स में आप शुरुआत करते हो ना, तो कभी भी अपना स्टॉक स्टार्टिंग में भर के मत रख देना। सिर्फ सैंपल लेके आओ 1-2 पीस का बस। जैसे मैं एक एक पीस का सैंपल आया, आप 2-2 3-3 पीस का भी ला सकते हो, इससे ऊपर मत लाना। इसमें पता फायदा क्या होने वाला है, मान लो आपने लिस्टिंग कर ली, ये फोटो खींचने के लिए है, फोटो खींची मैंने लिस्टिंग कर दी, अभी मुझे ऑर्डर नहीं आया। जब मुझे ऑर्डर आएगा ना, ये मैंने लोकल मार्केट से उठा रखा है, जहां पर मैं 1 घंटे में पहुंच सकता हूं। मुझे मान लो ऑर्डर आ गया, तो मैं तुरंत मार्केट जा करके उस दिन मैं सामान उठा के ला सकता हूं। अगर आपने स्टॉक भर दिया भाई, 5,000 10,000 का माल उठा के ले आए, उसके बाद आपका माल बिका नहीं, फिर क्या करोगे, पैसे बर्बाद जाएंगे ना। इसीलिए हमेशा पहले लोकल की मार्केट देखो, कि जो प्रोडक्ट आपकी लोकल की मार्केट में मिल रहा है ना, वो आपने यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब मैं लिस्ट कर चुका हूँ, मैं आपको लिस्टिंग अगर दिखाऊं अपनी, मैं सिस्टम में लेके चलता हूँ आपको। अब ये मेरा सिस्टम आपको दिख रहा होगा। पहले यहाँ पर मेरी वीडियो अपलोडिंग दूसरे यूट्यूब चैनल की है। अब ये देखो, मैंने जो लिस्टिंग मैं लेके चलता हूँ, तो ये और प्रोडक्ट मेरे हैं। इसमें देखो एक ये लिस्टिंग ये मैं कर चुका हूँ, ठीक है, ये लिस्टिंग कर चुका हूँ मैं। और इसके अलावा मैं एक ये लिस्टिंग कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये लिस्टिंग में कर चुका हूँ, अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको दिख जाएगा इसमें, ठीक है, ये दिख जाएगा। आप भी ऐसी लिस्टिंग कर सकते हैं। पहले लिस्टिंग करते हैं, अभी ऑर्डर कुछ आए नहीं है। मैं ऑर्डर का अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 0 ऑर्डर है, ठीक है। और जो यहाँ पर ये मेरे ऑर्डर चल रहे हैं ना अभी, जो ये कंप्लीट ऑर्डर 88 लिखा रहा है, डिस्पैच 7 हो रहे हैं, ये सब मेरे अदर चीज़ के ऑर्डर हैं, ठीक है। जो इससे पहले मोबाइल एसेसरीज में सेल करता था, उस चीज़ के ऑर्डर है। अभी जो कंप्लीट ऑर्डर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें भी सब वही मोबाइल एसेसरीज के ही है। ये देखो सारे मोबाइल एसेसरीज के ही हैं। तो मैं इस पर डील नहीं करना चाह रहा हूँ। अब मैं डील थोड़ा चेंज क्यों करना चाह रहा हूँ पता है, ई कॉमर्स में सबसे बड़ा लॉस आने का रीजन बताओ क्या होता है, कि आप कम मार्जिन में अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख के आप सेल करते हो। जो मेरा ये फिंगर स्लिप सेल होती थी, इसमें मेरा मार्जिन 20 से 30 रुपया था। मतलब कि अगर मैं अपनी कॉस्टिंग हटा दूं सब कुछ, तो मैं 20 रुपये बचता था। अगर मैं 7 प्रोडक्ट बेचूं तो मुझे 140 रुपये या 150 रुपये करीब मिलेंगे, ठीक है। अब वहीं पर ही एक रिटर्न आ गया, तो मेरे सारे बिके हुए प्रोडक्ट बेकार, मतलब 0 में आ जाऊंगा मैं सीधे। 7 बिके और एक रिटर्न, मतलब कि 0, रिटर्न में 150-200 रुपये कटता है। अब मैंने ये करा, जो मेरा ये प्रोडक्ट लाया हूं, इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 100 रुपये तो रहेगा, ठीक है। अब मेरा 2 प्रोडक्ट बिकते हैं तो मुझे 200 रुपये मिल जाते हैं, और एक रिटर्न है तो मेरा 150 रुपये कट जाएगा, यानी कि अब लॉस के चांस थोड़े कम रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि जितने बिक रहे सारे रिटर्न आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके 20 बिक रहे हैं तो उसमें 2 रिटर्न आएंगे, 2 या 3 रिटर्न आ जाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर सही है तो, ठीक है। वही चीज़ अगर यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट सही है, लोगों को पसंद आया, तो 1-2 रिटर्न आएंगे। तो कभी भी ई कॉमर्स में आते हो ना, तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, लोकल मार्केट में जो सामान मिलता है ना, वो सामान लाओ। ये मत देखो कि भाई ये सामान मैं बेच रहा हूँ, मैं भी यही बेचूँ, ये बंदा ये बेच रहा है मैं भी बेचूँ। शुरुआत मैंने भी ये सोची थी भाई, दूसरे का मुझे दिख जाए प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट मैं भी सेल करूँ। अब मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ ना, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको कि भाई मेरी ये कार है, ऑडी बेच रहा हूँ मैं, आप ले आओ, आप भी बेचो,
आपको फायदा नहीं हो पाएगा ना। अगर आपकी लोकल मार्केट में ये चीज नहीं मिल रही है ना, आप बाहर से लोगे बल्क में मिलेगा, आपका ऑर्डर नहीं आएंगे, आपको लॉस आएगा। और अगर जबरदस्ती कहीं से उठा के लाओगे तो महंगा मिलेगा आपको। ये चीज देखो, जो आपकी लोकल मार्केट में सस्ता मिलता है, मिलने को आपकी लोकल मार्केट में ये भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये रिटेल रेट में मिलेगा। अब यही मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, अब वो आप कहीं से बल्क में अगर कहीं से लेते हो, मान लो यहाँ से उसका कंपनी से ले रहे हो या दिल्ली से आप सामान ले रहे हो, तो मान लो 100 रुपये मिल रहा है। अब वही चीज रिटेल रेट उसका 200 रुपया है, आपकी लोकल मार्केट में मिलेगा, आप वो चीज सेल करने की सोचोगे आपको 200 रुपये में ही मिलेगा। बहुत से 180 मिल जाएगा, कितना क्या मार्जिन बनेगा आपका, कितने में बेचोगे? वो प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में कम से कम मिलना चाहिए, 100 से कम में मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना चीज में क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैं सोच 100 का माल आप 200 में बेच दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा, कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज देखना, जो चीज आपके लोकल मार्केट में सस्ता मिलता है उसके 1-2 पीस लाओ, बस उससे काम शुरुआत करो। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ऑर्डर तो ये लिस्टिंग कर दी है, अभी और लिस्टिंग करनी है। सिर्फ 1-2 लिस्टिंग से काम नहीं बनता है, लिस्टिंग दवाई करनी पड़ती है। लिस्टिंग करूंगा, पहले तो मैं अपना यहाँ का और आपको दिखाऊँ, जैसे कि मैं अपना मीशो का दिखाऊँ। तो मीशो में मेरे को अभी ऑर्डर तो कोई नहीं आए हैं, ये कुछ ऑर्डर हैं जो मैंने ये वो करने डिस्पैच करने। बाकी इसमें मेरे जो भी है, देखो ये OTG अडेप्टर है, फिंगर स्लीव है, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। OTG में फिर भी फ़ायदा है, OTG में करीब करीब 50-60 रुपये बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं बन पाता यार, ये लॉस है। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाहूँगा फिलहाल कि आज की वीडियो में इतना समझ लो कि आपने कैसे प्रोडक्ट लाने हैं। बाकी कोई सवाल रहता है ना, कॉमेंट करो, मुझे मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। देखो, जिसको नुकसान होता है, जो फेल होता है ना, उसी को जड़ पता रहती है कैसे आपने सक्सेस होना है। जो प्रॉफिट में चल रहा है, जिसने कभी नुकसान देखा ही नहीं, जो हारा ही नहीं, उसको नहीं पता रहता कि भाई दिक्कतें क्या होती हैं। अब मान लो आप फेल नहीं हुए कभी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई किन चीज़ों से फेल हो सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे पता है ना, मुझे लॉस आया, मुझे पता है कि भाई लॉस कैसे नहीं आ सकता, मैं लॉस खा चुका हूं, तो मैं वो चीज आपको बता सकता हूं कि कैसे लॉस मुझे आया, कैसे आपको लॉस नहीं आ सकता है। जिसने लॉस खाया ही नहीं है वो आपको कभी नहीं बता पाएगा कि कैसे लॉस आता है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी कमेंट रहता है जरूर पूछ लेना भाई। ठीक है, अभी किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।